चतरा का 72 एकड़ इको पार्क प्रकृति का जादू जगह, प्राकृतिक सौंदर्य व कला का अनोखा संगम। सांसद विधायकों ने किया लोकार्पण। आज से चतरा इको पार्क में प्रवेश, स्वर्ग की सैर शुरू। झरना, गजीबो, रोज गार्डन शहर वासियों को समर्पित। चतरा जिले के निवासियों को समर्पित यह नया इको पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और कला का अनोखा संगम लेकर आया है। सांसद, विधायक, उपायुक्त और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। यह 72 एकड़ का पार्क वन विभाग के दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विकसित किया गया है। जवाहर नगर स्टेडियम के पीछे स्थित है। यह शहर से सटा हुआ है। नया बाईपास सड़क पार्क के पूर्वी हिस्से से गुजरेगा, जबकि बनारस कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेसवे इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा। पार्क की प्रमुख विशेषताएं हैं। बता दें कि नक्काशीदार खंबे, कलात्मक रेलिंग और मनमोहक छतें शाही अंदाज में लुभाती है। प्रवेश द्वार पर कलकल बहती जलधारा संगीत की तरह स्वागत करती नजर आती है। प्राकृतिक भूल भुलैया, सुगंधित फूलों और हरे भरे पेड़ों से भरी रोमांचक सैर, एम्पी थिएटर और ओपन स्टेज, दिलकश मनोरंजन क्षेत्र, चिल्ड्रन प्ले एरिया जो बच्चों के लिए आकर्षक खेल स्थल, रोज गार्डन, लाल गुलाबी पीले और सफेद गुलाबों से सजी क्यारियां मानव प्रकृति की पेंटिंग है। यह पार्क चतरा वासियों को शांति और आनंद का नया ठिकाना देगा, जहां गम भुलाने के लिए प्रकृति का साथ मिलेगा। इको पार्क में प्रवेश के लिए 3 साल तक के बच्चों को निःशुल्क है। वहीं 3 साल से 12 साल के बच्चों को 10 रुपए शुल्क लगेगा और 12 साल से ऊपर के बच्चों को 20 रुपए शुल्क लगेगी। वहीं 20 की समूह छात्र छात्राओं 50% शुल्क में छूट मिलेगी। आज चतरा जिला में इको पार्क का लोकार्पण हुआ है, लोगों के बीच में एक पर्यटन स्थल के रूप में और अन्य वो जो है एक्सरसाइज वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है और लोगों के बीच में काफ़ी हर्ष भी महसूस हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया है। मैं पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके लिए बधाई पात्र है और मैं आशा करती हूँ इस पार्क को चतरा का नागरिक जन जो है बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। चतरा के लिए अनुपम उपहार है। चतरा के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा उपहार वन विभाग के द्वारा है। मैं जितना बधाई दूं वन विभाग के अधिकारियों को, डीएफओ को, रेंज अफसर को, कंजर्वेटर को, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सारे अधिकारी बधाई के पात्र, अभिनंदन के पात्र हैं। चतरा में इतना अच्छा कंसेप्ट ला करके वो बनाया है। चतरा को अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको साफ सुथरा रखें, गंदा न करें। ये चतरा के लिए बहुत अनुपम उपहार है। इसको साफ सुथरा हमको रखना है, इसकी सुरक्षित रखना है। अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे, कोई दूसरे अधिकारी आएंगे। इसकी सुरक्षा की चिंता, इसके सारी चीज़ों की चिंता हमें करना है। चतरा के लोगों को साफ सुथरा इसको रखना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना है, इसका जो अपना जो उपयोग होता है उसको करना चाहिए। अधिकारियों का यह पहल रहा है, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? अभिनंदन के पात्र है। मैंने शुरू में ही कहा कि सारे अधिकारी अभिनंदन के पात्र हैं, सारे लोग अभिनंदन के पात्र हैं। चतरा को इतना ऐसे एसेट्स, इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट तो इनका बनाया हुआ, सैंक्शन गवर्नमेंट किया, तो सभी अधिकारी अभिनंदन के पात्र हैं। जो है वो नाम ही वन से लिया गया है और वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए जो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इस तरह के पार्क जो है चतरा के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के काम आएगा। लोगों को रिक्रिएशन के साथ साथ लोग वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक होंगे और इसी उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण किया गया है। बहुत अच्छा पार्क बना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका भरपूर उपयोग कीजिए, लेकिन अपने लोगों, आसपास के ग्रामीणों को, बच्चों को, सबको वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी प्रेरित कीजिए। इको पार्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इको पार्क का कंसेप्ट बेसिकली इसीलिए है कि हमें लोगों को बिना वनों का संरक्षण, बिना लोगों को जागरूक किए हुए नहीं हो सकता है। और जागरूकता की प्रथम पीढ़ी जो है वो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में लोग पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे हैं। इन लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि इनको रिक्रिएशन भी हो, इनको मनोरंजन भी हो और कुछ जानकारी भी हो, सीखे भी। तो ये इको पार्क का इसी कंसेप्ट को लेकर डेवलप किया गया है कि यहाँ बच्चे आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे,
पेड़ पौधों को पहचानेंगे, उसके बाद यहाँ के NIC बन रहा है, उससे वो जानेंगे कि नेचर हमारे लिए कितना आवश्यक है। और बाल मन में यदि ये बात घुस जाएगा कि नेचर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो आजीवन ये कहीं नहीं जाएगा। और कई जगह ये एक्सपेरिमेंट से भी जो हमारे पुराने अनुभव भी कहते हैं कि बच्चे अगर रिजिड हो जाएं तो माँ बाप पेड़ काटना बंद कर देते हैं। तो हम लोग और सवाल है सर कि इसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए काफी बड़ा एरिया में, तो कैसे इसको रखने के लिए नहीं, इसमें ग्राम वन प्रबंधन समिति जो है उनका तो सहयोग लिया ही जाएगा, प्लस हमारे अपने लोग हैं और भी हम लोग देखते हैं कि कितना लोगों की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम लोग बंदोबस्त करेंगे और इसको मेंटेन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन जनता का सहयोग इसमें ज़रूरी होगा कि आप इसको साफ़ सुथरा रखिए, इसमें प्लास्टिक लेके नहीं आइए, जो लेके जाइए उसको साथ में लेके जाइए, बाहर में डस्टबिन में डालिए।